नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। और आपको बता दें कि 23 सितंबर की ये जो तारीख है, ये पूरे झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1923 में पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले विनोद बिहारी महतो का जन्म हुआ था, जिन्होंने गरीब गुरबे और समाज के शोषित और वंचित लोगों के उत्थान के लिए काफी कार्य किए। और इनका नाम आज भी झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सालों से इंतजार करती हुई विश्वविद्यालय परिसर में विनोद बाबू की जो आदमकद प्रतिमा है, उसका अनावरण होने के बाद आज ये पहला वर्ष है इनकी जयंती में। और इससे पहले जो है इनकी जो मूर्ति थी वो प्लास्टिक में ऐसे लिपटी हुई रहती थी, और अभी आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर ढंग से विनोद बाबू की जो प्रतिमा है ये कितने शान से विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित की गई है और काफी सुंदर इसमें डिटेलिंग की गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विनोद बाबू के जो कार्य रहे हैं वो किस तरह से समाज में युवाओं को प्रेरित करते हैं। इसी के साथ हम जुड़ेंगे यहाँ के रजिस्ट्रार से भी और जानेंगे कि किस तरह से आज ये जो इनकी जयंती है वो मनाई गई है। यहाँ पे उनका सम्मान में एक तो पुष्पांजलि दिया गया है वहाँ पे। उसका बाद यहाँ पे एक सभा किया गया। उनका विचारधारा, उनका जो सोच था उस पर हम लोग यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट टीचर ने अपनी वक्त रखा और स्टूडेंट टीचर ने इस प्रोग्राम को काफ़ी सक्सेसफुल किया। उनका जीवन को याद किया गया, उनका आधा जो विचारधारा है उसको याद किया गया। आगे कैसे यूनिवर्सिटी को उनका विचारधारा पर चलाया जाएगा उस पर भी विचार किए। और एक चीज़ ये है कि उनका एक मैंने सुझाव दिया हूँ कि एक यहाँ पे उनका बारे में रिसर्च के लिए एक चेयर खोला जाएगा। खोलने के लिए प्रस्ताव है कि उनका लिए एक चेयर खोला जाए ताकि जो है उनका विचार, उनका फिलॉसफी और लाइफ पर कुछ रिसर्च यहाँ पे भी हो। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद विनोद बाबू की आदमकद प्रतिमा जो है उनकी जयंती पर उन्हें माल्यार्पण करने का मौका मिला। किस तरह की अनुभूति थी इसका? बहुत अच्छा, सब लोग सारे हमारा टीचर्स और स्टूडेंट काफ़ी इसके लिए इच्छुक थे और क्योंकि सब लोग जुड़े हुए उनका साथ। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिनका इस अंचल का सारे लोग, इस क्षेत्र के सारे लोग उनका उससे प्रभावित है, इमोशनली अटैच है। तो इसलिए उनका कोई जो बड़ा कार्यक्रम है उसमें वो लोग सब लोग खुश है। विनोद बिहारी जी हमारे राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, जननायक थे। उन्होंने शिक्षा से लेकर लोगों के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने बहुत ही छोटे घर से आए थे, लेकिन उन्होंने, कहते हैं ना कि छोटे घर से आने के बावजूद भी वे समाज के लिए अगर कार्य करते हैं तो उन्हें जननायक के रूप में भी जाना जा सकता है। और उसके पहचान ये विद्यालय, यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। ये जो भव्य यूनिवर्सिटी है आज उनके नाम पे है। और धनबाद में जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इसके पीछे का कारण और कुछ नहीं है, उन्होंने लोगों के लिए काम किया, अपने अधिकार के लिए कैसे लोग आगे लड़ सकते हैं उनके लिए काम किया। इस विश्वविद्यालय के छात्र होने पर आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ और इस विद्यालय में भी विद्यालय के अंदर पढ़ रहा हूँ। और मुझे गर्व होता है कि मैं हमारे राज्य में ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया और शिक्षा में जो काम किया, और उनके शिक्षा के माध्यम से आज हम भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और मैं नहीं, कई लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है सरकार की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहला बात तो कि आज उस चेतना, उस विचार के विषय में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस विचार जिसके परिणाम स्वरूप आज एक राज्य के रूप में, एक अलग राज्य के रूप में हम लोग परिचित हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनके नामों, उनके नारों के सहारे जो सांस्कृतिक, जो सामाजिक विकास और उत्थान की जो गाथा लिखी गई आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, उससे हम कैसे फलित और फूलित हैं, उसके आज उस महानुभव का, उस चेतना का, उस विचार का जन्म दिवस है। आप बताइए, विनोद बाबू के जीवन से आप क्या कुछ सीख लेते हैं? उनका जीवन से सबसे बड़ा सीखने की बात है उनका जो स्लोगन है, पढ़ और लड़। उन्होंने कहा था कि अगर आपको लड़ना है तो लड़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उसे उन्होंने एक प्रकार से ये धरातल पर लागू किया।
जैसे कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से एक लॉयर रह करके, एक सांसद बन करके झारखंड को अलग राज्य निर्माण बनाने में बहुत ही अपना एक अहम योगदान दिए हैं, जिसे हम लोग को सीखने की आवश्यकता है। और भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई सांसद का बेटा क्या बोलते विधायक बन रहा है, तो विधायक का बेटा एक छात्र नेता बन रहा है। लेकिन विनोद बिहारी महतो एक गरीब घर के व्यक्ति थे और उन्होंने यहाँ के जो सूदखोर लोग थे, सूदखोर से लड़ने का काम किया और झारखंड का अलग राज्य दिलाने का काम किया, जिसे हम सीखते हैं कि अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप समाज को उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको किसी रईस घर में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको, अगर आप पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो आपको ये मौका देती है, आप समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर मौजूद छात्रों का भी यही कहना था कि जिस तरह से विनोद बाबू ने समाज के उत्थान के लिए अपने कार्य किए हैं और जिस दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प के साथ वो समाज के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया है, उसी दृढ़ निश्चय की प्रेरणा लेते हुए सभी जो छात्र हैं ये अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए, और समाज को सुंदर बनाने के लिए ये भी अब अपना हर एक प्रयास जो है वो जारी करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा कई सारी चीजें जो हैं वो बताई गई, किस तरह से यहाँ का ये जो जयंती है वो मनाया गया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर विनोद बाबू के जीवन के वर्णन को लेकर के काफी सारी चर्चाएं की जाएंगी और इसको लेकर के एक डेस्क भी बनाया जाएगा, ताकि विनोद बाबू के संघर्षों को कभी भुलाया ना जा सके और उनके संघर्षों से प्रेरणा ली जा सके। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।